फैमिली सेक्टर 111, 112 और 13 लेफ्ट साइड में, 10 राइट साइड में, और यहाँ से चल पड़े हैं भैया सीधा देहरादून के ग्राउंड सर्वे के लिए। एक्सक्लूसिव इनसाइट्स देखिए, सीधा ना रास्ता दिखाते हैं आप लोगों को। गुड़गांव से चले हैं, राइट साइड में नई दिल्ली, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे पानीपत, और मेरठ से एक रास्ता है, दूसरा पानीपत से होते हुए सीधा आप लोग यहाँ मुजफ्फरनगर में निकलेंगे भैया। तो ये कुछ रास्ते हैं जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं देहरादून को। उसमें से एक रास्ता सोनीपत, पानीपत, मुजफ्फरनगर होते हुए सीधा हरिद्वार से आपको ऋषिकेश लेकर के जाएगा, और ऋषिकेश से फिर आप पहुंच सकते हैं सीधा देहरादून। कैसा रहेगा ऋषिकेश से देहरादून का सफर, वो आपको आगे आने वाले पार्ट्स में दिखाई देगा। आज बीच बीच की क्लिपिंग आपको दिल्ली, गुड़गांव और गुड़गांव दिल्ली से होते हुए सीधा ऋषिकेश का सफर आपको दिखाया जाएगा। 5 घंटे का सफर आपका गुड़गांव से आता है। जो ईस्ट दिल्ली वाले बंदे हैं ना, वो गाजियाबाद वाला रूट ऑप्ट आउट करेंगे, और जो वेस्ट दिल्ली के या नॉर्थ दिल्ली के लोग हैं वो भैया सोनीपत से होते हुए, पानीपत से होते हुए सीधा आप इस सफर पर जा सकते हैं। और भैया जो साउथ दिल्ली है, वो साउथ दिल्ली के लिए ना दोनों ऑप्शन खुले हैं, या तो वो गाजियाबाद से होते हुए जाएं या सोनीपत से होते हुए UER2 को पकड़ेंगे तो सीधा सोनीपत पहुंचेंगे। सोनीपत से सीधा आप पहुंचेंगे पानीपत, और वहां से मेरठ होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए, माफ करिएगा मुजफ्फरनगर होते हुए आप सीधा ऋषिकेश की वादियों में, और ऋषिकेश की वादियों से सीधा देहरादून के अंदर एक रास्ता ये भी आता है भैया। वैसे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास का आपको पूरा इकोसिस्टम दिखाएंगे भैया, और उसी के साथ में वहां पर प्लॉटिंग का क्या हाल है, कुछ लोकेशंस हो रहे हैं जिसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। निकल पड़े हैं आज के सफर के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं। नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है। 5000 से ज्यादा NCR के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, पोल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जरूरत होती है बात करने की हमसे तो 1-on-1 कंसल्टेशन करते हैं, पोस्ट पे कमेंट करते हैं, और हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। आप भी कनेक्ट करना चाहते हैं हम लोगों से ऐसे, तो भैया फटाफट कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। और अब ज्यादा सफर लंबा नहीं दिखाने वाले हैं, आज देहरादून या उसके आसपास पहुंच करके उसी एरिया को हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। देहरादून के टाइम की बात करें ना, तो 5 घंटे 22 मिनट 285 किलोमीटर का ये सफर, और ये सामने भारत देश के एयरपोर्ट के पास से गुजरा है ये द्वारका एक्सप्रेस, एक मार्वेलस इंफ्रास्ट्रक्चर भैया। अब हम अपने आप को ना एज ए इन्वेस्टर तैयार करते हैं। हम बैठेंगे अब इन्वेस्टर की कुर्सी पर, और अभी एक गाड़ी चलाते हो ना, हम सोचेंगे कि यार हम हैं इन्वेस्टर और देहरादून पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं। अब आपके दिमाग से सोचते हैं हमारे दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है, 5 घंटे 22 मिनट का रास्ता IGI एयरपोर्ट से, 283 किलोमीटर का ये सफर। मेरा इस सफर को, इतने लंबे सफर को हम काट पाएंगे भैया? कितना फ्रीक्वेंटली हम वहां जा सकते हैं? मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है मैंने आज भी बड़ी मुश्किल से अपने काम से टाइम निकाला है, और 1-2 दिन का यहाँ पर ट्रिप प्लान किया कि ठीक है चलिए मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। क्या आप लोग भी इसी हिसाब से 1-2 दिन का ही टाइम निकाल पाएंगे, या आप कुछ और विजन वहां लेकर के चल रहे हैं? अगर दूसरा सोचें, हम सोच सकते हैं कि ठीक है यार मेरा बजट ना कम है, और मेरे पास मकान भी है यहाँ पर रहने के लिए, एक आध कॉमर्शियल भी है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मैं चाहता हूँ कि मेरा एक रेंटल का काम हो जाए। पता लगा कि देहरादून और दिल्ली से एक एक्सप्रेस वे इजिली कनेक्ट करेगा आने वाले टाइम में। वहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज भी है, अच्छा खासा एक हिल डेस्टिनेशन भी है, तो मार्केट में वहाँ कॉमर्शियल का या रेंटल का काम काफी अच्छा खासा होगा। Airbnb जैसे प्रोडक्ट काफी चल रहे हैं मार्केट में, तो उस हिसाब से भी मैं एक प्लान कर सकता हूँ कि ठीक है कोई कंपनी को हम दे देंगे, या अपना खुद का 1-2 सर्विस बॉय वहां लगा देंगे जो मैनेज करता रहेगा, हमारे लिए रेंटल आता रहेगा, क्योंकि काफी अच्छा खासा रेंटल सुना है दिल्ली से कम रेट में, दिल्ली से ज्यादा रेंटल बताते हैं वहाँ। Airbnb की वहाँ काफी अच्छी सर्विस बताते हैं। Airbnb आप यूज कर सकते हैं, और मतलब आप एज ए टेनेंट आप किसी को भी वहाँ लाइन कर सकते हैं। आप आपके प्लेटफॉर्म का जो मीडिएटर होगा, या आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका जो मीडिएटर होगा, वो Airbnb होगा, अच्छे से मैनेज करेगा आपकी प्रॉपर्टी को। तो ये काफी हम सोच सकते हैं इसके बारे में कि ठीक है, एक ओपिनियन ये हो सकता है। फिर कुछ लोगों के दिमाग में ना कुछ दूसरे समाज के प्राणी होते हैं जो चाहते हैं कि हम लोग अपनी आज की भागादौड़ी जीवन से कल को जब रिटायर हो जाएंगे ना, तो ये मतलब लोगों के दिमाग की सोच है, रिटायर हो जाएंगे। कोई लाइफ पूरी जिंदगी भर रिटायर नहीं होता है, अंतिम सांस तक वो काम करता है। और रिटायर हो जाएंगे तो वहां जा करके हम लोग रहेंगे, और अच्छा हिली एरिया है, शुद्ध वातावरण है, बोर हो गए इस भागादौड़ी लाइफ से। तो ठीक है, एक वो सोच भी हो सकती है, और सबकी अपनी निजी राय है। हमें लगता है कि अगर ऐसा कोई कर पाए, अपने 50-60 साल की उम्र में अपने बच्चों को सेटल डाउन कर पाए, और फिर एकदम फ्री होकर के और हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं। फिर उसी कोटेज को बना करके 200-250 गज में रेंटल का भी कमाई कर सकते हैं। कमाई तो होता ही रहेगा साथ भर, क्योंकि देखो खर्चे तो होते ही है भैया। पेंशन जरूर होगी, लेकिन अब तो सरकार ने एम्प्लॉइज की पेंशन भी बंद कर दी है, तो रेंटल इनकम भी आता रहेगा। वहाँ एक रूम में हम लोग फैमिली रहते भी रहेंगे, फैमिली वही मियाँ बीवी होंगे भैया, बच्चे तो कहीं बाहर रह करके मौज मस्ती या काम या पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये विचार है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे भैया। यहाँ से वहां जाने में भी आप बहुत रेयर जाएंगे, और अगर वहां सेटल हो गए तो फिर इस भागादौड़ी जिंदगी में आप वापस नहीं आ पाएंगे।
बहुत समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह सेटल होने में, तो ज्यादा हमें यही अब विचार लगते हैं कि 3-4 प्रकार से हम सोच सकते हैं देहरादून के अंदर, या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं हमारी सारी प्रॉपर्टीज एक लेकर के डाल दिया वहाँ, एक प्लॉट आज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। प्लॉट की अगर चर्चा करें तो और आज से 10-20 साल के बाद अगर वहां भी एरिया डेवलप हो जाएगा तो हमारी एक डाइवर्सिफाई हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, और वहां पर भी काफी अपॉर्चुनिटीज आनी है आने वाले टाइम में, क्योंकि एक जोली ग्रांट एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है उसके पास में। तो कल को अगर चीजें लॉन्ग टर्म का प्लान है तो ये भी हो सकता है। फिर ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है गेटेड टाउनशिप सारी आजकल तो उसमें डाल लेते हैं लेकर के, और एक विला बना लेंगे, कभी मन किया तो वहां चले जाया करेंगे फैमिली वगैरह के साथ, नहीं किया तो अपना ठीक है लीज पे दे देंगे किसी को। तो भैया सीधा चलते हैं, ये एक विचार था हमारा, हमने ये सोच कुछ आप लोगों के ही विजन से ली है, और अब आगे रास्ते का आपको सफर का आनंद लेना है, और सफर के आनंद में मशगूल हो जाइए, कंटिन्यू करिए इस जर्नी को। देहरादून को जबरदस्त तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। फैमिली दिल्ली से जो कनेक्ट करता है गाजियाबाद को भैया, उस रूट पर चल चुके हैं। यहाँ से 3 घंटे 57 मिनट का सफर है आपका, और ये सीधा हमें गाजियाबाद से होते हुए मेरठ, और मेरठ से होते हुए सीधा ऋषिकेश का सफर करवाने वाला है। लेफ्ट साइड में ना, यहीं से सामने जो आप हाईवे देख पा रहे होंगे भैया, यहाँ से सीधा सोनीपत जा सकते हैं आप लोग। चीज है जितने भी आपके डेस्टिनेशन है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनसे जो मेजर रोड कनेक्ट करते हैं ना, उनके आसपास आप लोगों को एक चीज हंट डाउन करनी पड़ेगी। क्या हंट डाउन करनी पड़ेगी कि कहां पर बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है किसी भी ट्रैवलर को इन रूट के ऊपर, ताकि वो डेली जो एक नेसेसिटी की चीजें हैं, पानी है या आपका खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान है, कहां पर आकर के फिर वो लोग मजबूरी में उनका रुकना पड़ता है कि ठीक है 1 घंटा ट्रैवल हो गया, बीच में कुछ नहीं मिला, अब यहाँ ये डेस्टिनेशन है। तो ऐसी लोकेशंस को हंट डाउन करिए, मिलेंगी चीजें, भविष्य में भी कुछ ऐसी चीजें डिजाइन होगी जहां नई माइक्रो मार्केट बनेंगी। और जरूरत है आज, मतलब आप खुद कभी महसूस करते होंगे ठीक है यार मैं 1 घंटा ट्रैवल कर लिया लेकिन बीच में कुछ नहीं आया, कम से कम अगर यहाँ कोई चीजें होती तो हम अपनी नीड की चीजें ले चुके होते हैं। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसी जगह जमीनों पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारा अपने दिमाग से ही चीजें चलती हैं। आप अपनी दिमाग की हिसाब से जरूरतों को समझिए, और फिर उस पर आप R&D कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली में यहाँ पर चीज की जरूरत है या नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड में मैकडी वगैरह सब आपको इस के अंदर देखने को मिलेगा भैया, काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। साइड में पतंजलि योगपीठ, और ये पतंजलि का इंफ्रा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। पतंजलि रिसर्च सेंटर देख पा रहे होंगे आप लोग सामने, रात का समय है तो धुंधली रहेंगी थोड़ी चीजें, मगर ये पतंजलि का साम्राज्य है भैया। और ट्रैफिक तो आप देख ही सकते हैं, रोड के ऊपर जबरदस्त ट्रैफिक है। किराए का काम नो डाउट जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट्स है ना, दबा करके है भैया। चाहे छोटू महाराज की बात करें या होटल्स की बात करें भैया, भरमार है चीजों की। देहरादून के अंदर क्या रहेगा अभी जाकर के हम वही पता करने वाले हैं। लेफ्ट साइड में फिर पतंजलि का साम्राज्य है, पतंजलि आयुर्वेदा हॉस्पिटल आप देख सकते हैं भैया। तो परिवार 12 बजने में मात्र 10 मिनट का समय है और पहुंच गए हैं हरिद्वार। गुड मॉर्निंग, जूस की ले ली है डाइट भैया। मॉर्निंग परिवार, हरिद्वार से यात्रा शुरू हो चुकी है। दोबारा हमारी डेस्टिनेशन रात को भैया लेट हो गए थे तो हरिद्वार रुके हैं। यहाँ से सीधा जोली ग्रांट एयरपोर्ट, और फिर वहां से ऋषिकेश, और उसके साथ में एक फ्लोटिंग है भैया देहरादून के पास में और ऋषिकेश के बीच में, वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके आगे फिर हम कल की यात्रा अलग से हमारी रहने वाली है, डिटेल्स कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको एक बहुत शानदार और शानदार नजारा दिखाएंगे भैया। स्नान लेने वाले हैं गंगे मैया के चरणों में, बहुत ही गजब की जगह है भैया। वो लोकेशन शायद आप लोगों ने हरिद्वार में एक्सप्लोर नहीं की होगी। हर की पौड़ी तो बहुत लोग जाते हैं, बट हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी सी हट करके रहेगी। फटाफट लेते हैं स्नान और चलते हैं फिर मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। परिवार दर्शन कर लीजिए, रात को तो नहीं देख पाए होंगे, लेकिन सुबह का ये समय, तेज चमकता हुआ धूप, और भैया यहाँ पर ये ना एक नया घाट बन रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल शिव की मूर्ति के सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ पर चलेंगे तो और ज़बरदस्त नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। ये नज़ारा आप लोगों ने शायद हरिद्वार में नहीं देखा होगा भैया। सामने ना ये जंगल का रास्ता आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से होते हुए ऋषिकेश हम काफ़ी बार जाते हैं। ये थोड़ी सी ट्रैकिंग नीचे उतरने के लिए, सामने लेंगे स्नान, बहुत आनंदमय ये स्नान रहेगा भैया। खूबसूरत हवा है, वादियाँ सामने दिखाई देंगी, और उसी के साथ में तेज़ धूप और जल का तो भंडार है भैया, मज़ा आ जाएगा। लेते हैं स्नान गंगे मैया का और फिर चलते हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। और हमारी पहली डेस्टिनेशन जो होने वाली है ना, वो डेस्टिनेशन हमारी होगी जोली ग्रांट एयरपोर्ट। 54 मिनट का रास्ता भैया, एक 40 किलोमीटर का ये सफर रहेगा यहाँ से हरिद्वार। जो ये शिव मूर्ति आप हमारे दाएं हाथ में अगर देख पा रहे हो भैया, तो यहाँ से 53 मिनट के आसपास का जोली ग्रांट एयरपोर्ट का सफर लगता है।
परिवार जोली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। हरिद्वार से शिव की मूर्ति से 53 मिनट का ये रास्ता और लगभग 40 किलोमीटर का सफर रहेगा। आगे से इस रूट पर हम लोग यू टर्न लेने वाले हैं देहरादून। देखिए आज देहरादून को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। देहरादून मतलब यानी कि उसके अंदर 6 तहसील आती हैं। कौन कौन सी है भैया? सबसे पहली तहसील है ट्यूनी, चक्राता, कलसी, विकास नगर, देहरादून अपने ऋषिकेश और ये सारे पार्ट हैं उत्तराखंड का। और हमारा सर्वे ना कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब यहाँ से जाएंगे सीधा जोली ग्रांट एयरपोर्ट, ऋषिकेश तहसील में ही आता है। फिर वहां से ड्रीम वैली भैया वाला लोकेशन पर, ये भी ऋषिकेश तहसील में। और देहरादून की तहसील में जो एरिया हम एक्सप्लोर करेंगे ना वो थानों, सहस्त्रधारा, राजपुर रोड, यूपी, ऐसे काफी फेमस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सुनी होगी भैया, देहरादून तहसील में आती है, बिधोली गांव के पास में, ग्राफी कैरामेंट टाउन पर। और उसी के साथ में डीआईटी मसूरी रोड के साथ में आईएसबीटी, क्लॉक टावर, शिमला बाईपास। और समय अगर बचाना भैया विकास नगर में भी जाएंगे भैया। ये विकास नगर एक तहसील, हमने जो 6 तहसील आपको बताई उनमें से एक है। समय बचा तो जाएंगे भैया। तो आज पहले दिन हम लोग सर्वे करने वाले हैं ऋषिकेश के आसपास। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से हम एक फ्लोटिंग टाउनशिप के लिए निकलेंगे और फिर ऋषिकेश की मार्केट का हम आज सर्वे करने वाले हैं। यहाँ वेलनेस सेंटर, रिट्रीट सेंटर और नेचर से जुड़ी हुई जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको एक्सप्लोर करेंगे भैया। देहरादून तहसील, कल हमारा वहां पर फाइनल डे होने वाला है। रेंटल आरओआई क्या है? यूनिवर्सिटी ड्रिवन माइक्रो मार्केट, क्योंकि यहाँ पर ना काफी सारी यूनिवर्सिटीज देहरादून में देखने को मिलेंगी। और हमारी जब कुछ हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं और वो जब जाते हैं तो कहते हैं कि साहिल मन करता है कि ऐसी लोकेशन पर हम इन्वेस्टमेंट डालें, क्योंकि दिल्ली से कम बजट पर ना काफी अच्छा रेंटल हमें वहां देखने को मिलता है भैया। और कल शाम को टाइम बचा तो विकास नगर, जहां बजट के अंदर, कम बजट के अंदर बड़े लैंड बैंक आते हैं और अगर लंबे टाइम के लिए चीजें होल्ड की जा सकती है तो एक अप्रिसिएशन भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ये सब सुनने में मिला है अभी तक हमने जो सर्वे किया है, लेकिन इसी की तसल्ली के लिए ना ग्राउंड पर सर्वे करना पड़ेगा और उसके लिए चल पड़े हैं भैया। बीच बीच में देहरादून के बारे में भी हम डेटा आपको शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसी के साथ में जो ग्राउंड पर सर्वे करेंगे ना, वे आम लोगों से, वहां के लोगों से बातें करके हम नॉलेज गैदर करने का काम करेंगे। कुछ हिडन होंगी, कुछ आपके सामने दिखाई जाएंगी। बने रहिए इस एक्सक्लूसिव सर्वे के लिए। मिलते भैया यहाँ से ना ऋषिकेश जस्ट हरिद्वार के आउटस्कर्ट्स में आए हैं और यहाँ से ऋषिकेश आपका लगभग 15 से 17 किलोमीटर पड़ता है। लगभग 35 किलोमीटर दूर यहाँ से आपका जोली ग्रांट एयरपोर्ट, यानी देहरादून और ऋषिकेश के बीचों बीच ये एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें जोली ग्रांट की डायरेक्शन क्या है भैया, ये आपका किस लोकेशन पर आता है देहरादून में, तो ईस्ट, देहरादून के ईस्ट हिस्से में जोली ग्रांट आता है। नॉर्थ में आपका सहस्त्रधारा, राजपुर की लोकेशन आती है। वेस्ट साइड में आपका सहसपुर और विकास नगर आता है। साउथ में आपका आईएसबीटी और हरावाला आता है भैया। अलग अलग लोकेशन पर ना अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज? अगर जोली ग्रांट में अगर बात करें तो वेलनेस प्रोजेक्ट, सेकंड होम्स यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलेंगे। 5 से 8% का AIR-BNB से रेंटल आरओआई है। राजपुरा, सहस्त्रधारा की तरफ आपका पीजी इन्वेस्टमेंट्स है। सीनिक लिविंग है, यानी कि नेचर के बिल्कुल पास में आप वहां रह सकते हैं। अच्छे सीन आपको, अच्छा व्यू आपको तो आपकी बालकनी से देखने को मिलेगा। वेस्ट यानी कि पश्चिम में सहसपुर और विकास नगर की जो लोकेशन है वहाँ बजट की प्लॉटिंग है, लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना पड़ेगा। और साउथ साइड यानी आईएसबीटी, हरावाला, रीसेल, कॉमर्शियल का ग्रोथ ठीक ठाक वहां देख सकते हैं और ऑक्यूपेंसी बहुत डेंस है। ऐसी डिटेल्स देंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये मैप में भी बीच बीच में आपने देखा होगा कौन सी लोकेशन कहां पर आती है। चलते हैं सीधा जोली ग्रांट और उसके लोकेशन को समझते हैं। हरिद्वार के आसपास भी काफी आपको हैबिटेशन देखने को मिलेगा भैया। यहाँ भी कम हैबिटेशन नहीं है, काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। होटल्स भी है, आम लोग भी रह रहे हैं। जिंदगी मतलब वैसी ही चल रही है जैसे एनसीआर में। तो एनसीआर से भी बाहर कुछ माइक्रो मार्केट्स हैं जो बिल्कुल वैसी ही चलती है जैसे एनसीआर के अंदर आपको लगता है। काफी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी हमें लगता है कि काफी सेफ प्लेस है। हरिद्वार के अंदर आज तक हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है भैया मेजर। और आगे ऋषिकेश और देहरादून की लोकेशन भी काम लोकेशंस हैं और 24 घंटे ट्रैफिक का मोमेंटम, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं, अच्छी माइक्रो मार्केट, मजा आ जाएगा भैया। सफर को आज एक्सप्लोर करेंगे, हमें भी नई इनसाइट्स देखने को मिलेंगी। देहरादून 33, ऋषिकेश 14 किलोमीटर यहाँ से बचता है परिवार। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ना तो मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। ट्रैफिक भी जोरदार है यार। हमें लगता था कि पहाड़ों की तरफ अगर आगे जाएंगे तो ट्रैफिक कम होगा, कि एनसीआर के आसपास ही ट्रैफिक की कहानी दिखाई देती है। नहीं भैया, वो कहानियां वो खत्म हो गई हैं सारी चीजें। कुछ ऐसे नजारे बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन ट्रैफिक हर जगह, चारों तरफ कहीं चले जाइए भैया आप, हर जगह ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में देहरादून, राइट साइड में ऋषिकेश, यहाँ से आप जा सकते हैं। लेकिन हमें जाना है देहरादून की तरफ, क्योंकि जोली ग्रांट एयरपोर्ट भी इसी रास्ते पर आता है भैया। यहाँ से अगर बात करें तो
यहाँ से अगर बात करें तो लगभग 26 किलोमीटर का सफर जोली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए, और 32 मिनट में हम वहां पर पहुंच जाएंगे भैया। और देहरादून तो बहुत नजदीक ही लगता है जोली ग्रांट से, ज्यादा समय लगेगा नहीं। देहरादून एयरपोर्ट आपका 17 किलोमीटर बचता है परिवार यहाँ से। जोली ग्रांट एयरपोर्ट तक जाते टाइम ना, जब हरिद्वार से आगे चलते हैं तो आपको ठीक ठाक ढाबा, पेट्रोल पंप, मतलब अच्छी मात्रा में भैया, आपको सुनसान सफर नहीं लगेगा हरिद्वार से आगे जोली ग्रांट एयरपोर्ट तक का। मात्र यहाँ से जिस लोकेशन पर हम पहुंचे हैं 15 मिनट का सफर बचता है। जोली ग्रांट के आसपास का नजारा पहाड़ों में कैसा होता है एयरपोर्ट, क्या दिल्ली जैसा ही दिखाई देता है? जब कल आए तो IJI एयरपोर्ट का रास्ता आपको दिखाया भैया हमने। क्या यहाँ पर भी उसी प्रकार की भीड़ है या कुछ और ही नजारा है, और किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन है, कैसा दिखाई देता है? पहली बार कैमरे पर आपके सामने, बने रहिए इस एक्सक्लूसिव सर्वे के लिए भैया। एक चीज हम देख पा रहे हैं कि होटल दबा करके हैं, रेस्टोरेंट दबा करके हैं, यानी कि डिमांड भरपूर है। सब अपने अपने हिस्से का, अपने कर्म का अपने घर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी दूर देखिए ट्रैफिक है, तो ये चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। भरमार बस इन्हीं चीजों की दिखाई दे रही है। ऐसे छोटे छोटे कस्बे, 10-15 घर की छोटी छोटी माइक्रो मार्केट आपको इधर उधर दिखाई जरूर देंगी भैया। यहाँ देहरादून एयरपोर्ट 9 किलोमीटर, राइट साइड में डोईवाला, देहरादून 20, मसूरी 54 किलोमीटर, और पहाड़ों का नजारा दिखाई देने लगा है भैया। यहाँ से ग्रीनरी जबरदस्त है और माहौल भी जबरदस्त, वो हवा के अंदर ना ताजगी महसूस होने लगी है। हरिद्वार तक तो आजकल ना बिल्कुल नॉर्मल एक शहर जैसा रूप हरिद्वार ने ले लिया है। अब तो उससे काफी आगे आ करके तब जाकर कहीं ऐसे नजारे मिलते हैं। पीछे की तरफ पहाड़ों की वादियां दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। 19 किलोमीटर देहरादून, और देहरादून एयरपोर्ट मात्र 8 किलोमीटर यहाँ से भैया। पीछे आप बैक मिरर में टोल देख रहे होंगे भैया, मिस कर दिया वो क्लिप हमने, कोई अर्जेंट कॉल आया हुआ था। तो वहां से ना टोल क्रॉस नहीं करना है, वापस यू टर्न लेना है हमें, यानी कि हरिद्वार की तरफ वापस चलना है। बट इन बिटवीन ना एक कट आएगा, वो कट कहाँ से आएगा वो हम आपको दिखाने वाले। मात्र यहाँ से 100 मीटर पर ये फ्लाईओवर ना सीधा आपको लेफ्ट साइड में लेकर के जाएगा। देहरादून एयरपोर्ट 7 किलोमीटर और ऋषिकेश यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है भैया। ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं ना, इससे लेफ्ट साइड में हमें सीधा नहीं जाना है हरिद्वार के लिए। यहाँ से सीधा जाएंगे तो हरिद्वार पहुंच जाएंगे। दिल्ली 234 किलोमीटर पड़ता है, ऋषिकेश के लिए लेफ्ट, और जोली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए भी यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट। आसपास आप देखेंगे तो स्कूल भी है भैया। अच्छा, आसपास स्कूल भी आपको देखने को मिलेगा। रास्ते में जब हम लोग आए तो हॉस्पिटल्स भी काफी हमने देखे हैं। कुछ इस प्रकार का एक हैबिटेशन आपको देखने को मिलेगा। इतने सारे लोग बसे हुए हैं ना, तो जो डेली नेसेसिटी की चीजें हैं वो तो 100% यहाँ पर होंगी। यानी जोली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास हरिद्वार यहाँ से 35 किलोमीटर आपका पड़ता है। हैबिटेशन ठीक ठाक है भैया। रोड का इंफ्रा भी हमें काफी अच्छा लगा इस लोकेशन के ऊपर। मतलब दिल्ली के तो अंदर तो खैर ट्रैफिक जैम है, बट यहाँ ट्रैफिक है बट अभी जैम नहीं लगता है। लेकिन जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है ना एयरपोर्ट के आसपास, हमें लगता है कि यार ट्रैफिक जैम आने वाले टाइम में यहाँ पर वो आपको देखने को मिल सकता है। ये देख लीजिए भैया, पूरा हैबिटेशन, पूरी रिहाइश है। ये भानिया वाला गांव एक या कस्बा आप इसे कह सकते हैं। ऋषिकेश सीधा 20 किलोमीटर, एयरपोर्ट यहाँ से 3 किलोमीटर, और राइट साइड में हरिद्वार 33 किलोमीटर। तो पूरी रिहाइश है भैया, पूरी रिहाइश है। लोगों की भरपूर मात्रा है भनियावाला के अंदर। हरिद्वार ये जो भनियावाला एरिया है ना, ये लो डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन में आता है। इस पर मास्टर प्लान जो प्लान किया गया था आज तक तो इम्प्लीमेंटेशन में आया नहीं है, टाइम लगेगा। ये सुटेबल है प्लॉटी डेवलपमेंट्स के लिए, विलास के लिए। इसके आसपास फार्म हाउसेस भी बना सकते हैं। पूरी मार्केट है, क्लोथ मार्केट भी मिलेगी, हॉस्पिटल भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से सीधा जाएंगे ना तो एयरपोर्ट तो बहुत कम दूरी पर बचता है। 6 किलोमीटर के आसपास एयरपोर्ट का डिस्टेंस। देहरादून लेफ्ट साइड में 33 किलोमीटर, मसूरी भी यहाँ से आप जा सकते हैं। तो भनियावाला के अंदर काफी प्राइम एक मार्केट भी है, आर जोन भी यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। जानना चाहते हैं यहाँ के रेट्स के बारे में तो भैया आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसकी ये जो नजारा है ना, हम आसपास आपको माइक्रो मार्केट का नजारा दिखाएंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ होटल्स भी हैं, यानी कि यहाँ तक आते हैं गेस्ट। देखिए एयरपोर्ट पर जो लोग जाते हैं, इन बिटवीन अगर लेट सवेर होता है तो यही रुकते होंगे, क्योंकि सबसे नजदीक यही एरिया लगता है। तो होटल्स भी हैं, मार्केट भी है, भरपूर है सब कुछ कुल मिलाकर के। पोर्ट की अगर बात करें ना तो भैया ये लगभग 350 एकड़ के अंदर एक फैला हुआ काफी बड़ा एयरपोर्ट है, और जोली ग्रांट इसका नाम है। देहरादून एयरपोर्ट के नाम से भी फेमस है। और 24 किलोमीटर साउथ ईस्ट साइड में देहरादून की नीचे की तरफ ये आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। दिल्ली की फ्लाइट की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर जैसे लोकेशंस पर यहाँ से फ्लाइट जाती हैं। यानी कि ट्रैफिक का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से लोग आते हैं। दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर सारे रिच स्टेट्स हैं, वहां से लोग आते हैं जोली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास। यानी कि समय बिताते होंगे अगर इस तरफ वो लोग आते हैं, या तो उनके रिजॉर्ट्स होंगे या उनकी कोई अपनी प्लॉटी टाउनशिप्स के अंदर अपने विलास होंगे, फार्म हाउसेज होंगे। सालाना 1.6 पैसेंजर्स यहाँ से अप डाउन करते हैं भैया। और इसके ऑपरेटर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है।
आसपास हमने बताया एयरपोर्ट बेल्ट में ये भनिया वाला गांव आता है भैया, और ये भनिया वाला गांव या इस कस्बे का लो डेंसिटी जोन हमने आपको दिखाया। काफी रोड के दोनों तरफ आप नजारा देख पा रहे होंगे, भनिया वाला ही चल रहा है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट का ये नजारा हमने कुछ आपको दिखाया। 350 एकड़ के अंदर फैला ये प्रचंड विस्तार पहाड़ों की बीचों बीच अपने आप में ना एक बहुत शानदार और जानदार नजारा है भैया। गजब चीज है भैया, गजब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है पहाड़ों के बीच में, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाने वाला ये जबरदस्त इंफ्रा यहाँ लगा। ये एयरपोर्ट का नजारा है, बीचों बीच पहुंच गए हैं पार्किंग के, और इस के आसपास इन्वेस्टमेंट ड्राइव की अगर बात करें ना, तो पहला ऐसा एयरपोर्ट जो स्पिरिचुअल कैपिटल यानी कि ऋषिकेश से प्रोक्सिमिटी इसकी बहुत इजी है। 25 मिनट की ड्राइव पर एम्स ऋषिकेश भी आ जाता है, और गेटवे टू ऋषिकेश और 4 धाम यात्रा इस एयरपोर्ट के बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल सेंटर में बिठाया गया है इस एयरपोर्ट को भैया। और यहाँ पर सीनियर लिविंग होम्स की इसके आसपास भी काफी डिमांड हमें सुनने को मिली है। वेलनेस रिजोर्ट है, लोग आते हैं बड़े बड़े शहरों से और यहाँ आकर के बड़े बड़े वेलनेस रिजोर्ट्स में रुकते हैं। उसी के साथ में हेल्थ फोकस्ड सेकंड होम, जहाँ पर थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक सेशन चलते हैं, योगा कैंप चलते हैं। चलेंगे भाई साहब वापस ड्राइव करते हुए बताते हैं। तो नेचुरल लैंडस्केपिंग, अभी रास्ते पर जब हम लोग आए ना तो हमने आपको लैंडस्केपिंग दिखाई थी, बड़ी जबरदस्त ये लैंडस्केपिंग थी। मेरे ख्याल में यहाँ से वापस एग्जिट रहेगा, यहीं से रहेगा। जोली ग्रांट एयरपोर्ट का नजारा है भैया ये कुछ ऐसा। यहाँ से एंट्री है देहरादून हवाई अड्डे की। आसपास हमने आपको बताया कि कहां से लोग आते हैं, और नेचुरल लैंडस्केपिंग है। आसपास कोई ऐसे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ भी आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। फ्लैट टेरेन है, फार्म प्लॉटिंग के लिए, नेचर रिजोर्ट के लिए और लग्जरी सेकंड होम आसपास हमें लगता है कि आप लोग बना सकते हैं। काफी अच्छा मजा आप लोगों को आएगा भैया। लेटेस्ट इंसाइट आपको यहाँ के एयरपोर्ट के बारे में अगर बताएं तो आप ये मान के चलिए कि एनसीआर और एनआरआई इन्वेस्टर्स की ना यहाँ पर जबरदस्त डिमांड है भैया। यहाँ पर एनसीआर और एनआरआई इन्वेस्टर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा। बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में जबरदस्त पहाड़ी व्यू, और यहाँ से ना आप चल पड़े हैं एक फ्लोटिंग टाउनशिप के लिए। बहुत ही जल्दी पहली फ्लोटिंग टाउनशिप को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ नजारा दिखाया भैया। और अब ये डिमांड पता है क्यों आ रही है? दिल्ली एनसीआर के, हरिद्वार के, सहारनपुर से और अब्रोड से भी लोग यहाँ पर आकर के फ्लोटिंग ले रहे हैं भैया। ये नजारा है जोली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास का जबरदस्त सीनिक व्यू। वीकेंड मनाने आते हैं लोग, फ्लाइट से आते हैं सीधा दिल्ली से, यहाँ उतरते हैं एयरपोर्ट पर और यहाँ वीकेंड मना करके वापसी अपने घर की फ्लाइट ले लेते हैं। अमीर लोगों की रिहाइश है, होम स्टे और रिट्रीट के बिजनेसेस हैं। बिल्कुल आप लोग अपने लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। देखिए पहाड़ों के अंदर अभी जैसे ये एक रेजिडेंसी शायद यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों के लिए बनी हुई है, एयरपोर्ट के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसी के साथ में इन वादियों से और इन नजारों से होते हुए 26 मिनट का ये सफर, 14 किलोमीटर का ट्रेवल टाइम भैया। एयरपोर्ट से फ्लोटिंग टाउनशिप के लिए चल पड़े हैं। हम उतरे हैं एयरपोर्ट पर और एक सीधा सफर ट्रेवल करेंगे 14 किलोमीटर का ऊपर की तरफ, यानी कि और शुद्ध हवा में। दिल्ली के पोल्यूशन को छोड़ करके 14 किलोमीटर एयरपोर्ट से आगे जाना है, और एक फ्लोटिंग टाउनशिप आप लोगों के लिए लेकर के आए भैया। जबरदस्त मजा आने वाला है। ये वादियां ना, आई गॉड, अगर आपका बजट बनता है तो भैया हम ये कहेंगे कि आप अगर 2 महीने 3 महीने में फ्लाइट से आ जा सकते हैं तो 14 किलोमीटर यहाँ से आप सीधा आगे जा पाएंगे। लेकिन एयरपोर्ट से आपको करनी पड़ेगी टैक्सी करके आप सीधा जब इस सफर पर पीछे की सीट पर बैठ करके आराम से इन वादियों का आनंद लेते हुए चलेंगे ना, तो भैया पूरे हो जाएंगे आपके अभी तक के सफर में। हमें लगता है, देखिए हम तो पीछे से गाड़ी से होते हुए आ रहे हैं, हम गुड़गांव से चले थे, गाड़ी से ट्रेवल किया, लेकिन वही सफर अगर हमारा दिल्ली या बाकी मुंबई की लोकेशन के एयरपोर्ट से होता, सीधा एयरपोर्ट उतरते, तो आनंद ही कुछ और था। ये यूपी वालों के लिए भी भैया, लखनऊ एयरपोर्ट की भी फ्लाइट आती है यहाँ से। जबरदस्त सैनिक व्यू और जबरदस्त ग्रीनरी, बिल्कुल पॉश एरिया लग रहा है भैया, बिल्कुल पॉश एरिया। रोड्स वेल मेंटेन्ड, ट्रैफिक का मोमेंटम कंटिन्यूस है। लेकिन इन बिटवीन क्या 14 किलोमीटर 12 किलोमीटर के सफर में कुछ फैसिलिटीज या एमिनिटीज भी आएंगी, जो ये नई फ्लोटिंग टाउनशिप हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, वो भी चेकआउट करेंगे। कोई माइक्रो मार्केट होगा आसपास, वो भी आपको बताएंगे। थानो यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है भैया। लगभग
एक देहरादून का ना रूल भी है कि आप यहाँ पर 300 गज से ज्यादा की प्लॉटिंग नहीं ले सकते हैं। और उसी के साथ में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड वगैरह लेना है तो भैया उसके लिए तो ना 2003 से पुराने कंपनीज चाहिए जो रजिस्टर्ड हो 2003 से पहले उत्तराखंड के अंदर, उनके थ्रू लैंड बाइंग हो सकती है। जबरदस्त नजारा है, जबरदस्त। 2-3 BHK के विलास भी बना सकते हैं भैया आप अपने लिए यहाँ। हम अगर लोकेशन, हमें प्रोजेक्ट अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो हम अपनी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ 100% डाल सकते हैं। हमारा भी मन कर गया भैया ऐसी वादियों में आने के बाद। देख लीजिए भैया, रेस्टोरेंट बना दिया है, पीछे रूम बना दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर लोग आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट एक्सप्लोर होंगी। आसपास का एरिया वैसे तो लोगों ने एक्सप्लोर किया ही हुआ है भैया। पेट्रोल पंप भी है, बिल्कुल बीचों बीच पेट्रोल पंप, टाउनशिप और एयरपोर्ट के राइट साइड में कुछ रिहाइश भी है। कंस्ट्रक्शन चल रही है फुल स्विंग। यहाँ तो होटल्स वगैरह हमें लगता है कि आने वाले टाइम में काफी हो जाएंगे भाई साहब। एयरपोर्ट की साथ में डेवलपमेंट बड़ी जोरदार तरीके से चल रही है। सारी मार्केट बन रही है। और ऐसा भी नहीं है झील के अंदर एरिया, ये पीछे की तरफ तो रोड से तो खैर झील में है चीजें। भरत करते टाइम पैसा तो बहुत लगता है, कंस्ट्रक्शन में दिक्कतें तो आती है पहाड़ों के अंदर यार। लेकिन जो नजारा है ना, दिल बाग बाग हो गया भैया, दिल बाग बाग हो गया। आम की वादियां हैं, पेड़ लदे हुए हैं फल से भैया। ये वादियां मतलब यार हम सोचते थे कि इतनी ऊपर आएंगे ना तो एरिया ज्यादा कुछ भरा हुआ नहीं होगा, खाली एरिया ही होगा। बट यार यहाँ तो पूरा अच्छा खासा हैबिटेशन है। आपका दिल करेगा आगे तक जाने में, आप बेचैन नहीं होंगे कि आपको आदमी ही नहीं दिख रहे हैं, जंगल में आ गए आप। अच्छी लोकेशन, 100% अभी तक ये टाउनशिप हम अप्रूव करते हैं। जो लोग एयरपोर्ट से आ जा सकते हैं वो पैसा डाल लीजिए भैया इतनी दूर पहाड़ों में। बैंक भी है भैया, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, और एक छोटी सी माइक्रो मार्केट। घर बने हुए हैं, मजे ले रहे हैं लोग पहाड़ों के अंदर। और ये सामने माइक्रो मार्केट एक आपको देखने को मिलेगी। कैसे लोग यहाँ आते होंगे यार। हमें लगता है कि अभी तक जो चीजें हमने देखी है ना, ये रोड का आप देख लीजिए, झील में उतरते हुए भैया। अब लोग नजारे लेने आते हैं यार, जो जिंदगी में पैसा बहुत कमा रहे हैं बट उनको ना सुकून नहीं है वहां उस एरिया में, तो वो एयरपोर्ट से होते हुए सीधा या तो वेलनेस सेंटर्स में आएंगे या वीकेंड मनाने के लिए। ऐसे भी लोग हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर सकते हैं, महीने में एक बार वो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं और सीधा यहाँ लैंड करते हैं भैया। ये कुड़ियाल गाँव, लेफ्ट साइड में ऐसे ऐसे छोटे छोटे गाँव आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में गंगा व्यू भी देखने आते हैं लोग यहाँ। गंगा का भी नजारा आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ों का भी नजारा देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म ऐसे होल्डर्स जो फ्यूचर टूरिज्म और लॉजिस्टिक हब्स के लिए पैसा लगाते हैं, जमीनों में लगाते हैं बड़ी, या फिर छोटे प्लॉट्स में लगाते हैं। पता है कि एयरपोर्ट आ गया तो धीरे धीरे पहाड़ी एरिया है, गंगा माई का व्यू है, एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ऋषिकेश देहरादून के बिल्कुल पास में कनेक्टेड है, 2 मेजर सिटी से ज्यादा दूर है नहीं। यहाँ से 8 किलोमीटर का सफर बचता है, 18 मिनट का ये रास्ता है। तो इस प्रकार के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेफ ड्राइविंग तो पहाड़ों में करनी ही पड़ती है भैया। और यहाँ पर मंकी महाराज के भी दर्शन होंगे आप लोगों को, यानी कि जो चहचाहट जंतुओं की और पक्षियों की आप उन शहरों में नहीं देख सकते हैं, वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और क्या कुछ रेट हैं भैया, पहुंच रहे हैं आगे, एक नेटवर्क निकाला है वो फटाफट यहाँ पर देखिए। एक चीज का जरूर ध्यान रखिए यार पहाड़ों के अंदर कि फॉरेस्ट बफर जोन के अंदर या रिवर बेड जोन के आसपास, यानी कि जो ऐसे जैसे नदियां पुरानी यहाँ बहती थी, इनके आसपास प्लॉटिंग में पैसा मत लगाइए। लो अप्रोच रोड या पोरली कनेक्टेड अंदर के गांव है, उनको आपको अवॉइड करना है पैसा लगाने के लिए। और म्यूटेशन, कन्वर्जन, ये सब चीजें क्लियर हो। जैसे हमारे वहाँ एनसीआर में लाइसेंस आता है प्लॉटिंग के, LOI आते हैं, यहाँ एक 143 नंबर होता है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, फिर सीधा रेरा आता है। दूसरा, ऑथेंटिक डेवलपर्स की जमीन ले जिन्होंने पहले पहाड़ों में काम किया हुआ है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। हम जो भी अभी टाउनशिप आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं ना, ये एक पहाड़ी डेवलपर आप इन्हें बोल सकते हैं। पहाड़ों के अंदर इनका जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। ITC जैसे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, ये गेटेड टाउनशिप बनाते हैं, लग्जरी टाउनशिप बनाते हैं और पूरा प्रॉपर मेंटेन करके देते हैं काम। तो ऐसे ही बिल्डर्स के साथ आपको जमीनें लेनी है या पैसा लगाना है उनकी प्लॉटेड टाउनशिप्स में। मजा आ रहा है भैया, हमें तो ना, ये आए तो थे एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मन कर गया यहाँ पर हमारा भी पैसा लगाने का। अच्छी जगह लग रही है भैया, एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है और इजी कनेक्टिविटी है, रोड्स अच्छे बने हुए हैं। यहाँ से कभी बहती होंगी नदियां, और आज ये सूखा पड़ा हुआ है, अभी मानसून के टाइम देखिए अगर कुछ आएगा तो। लेकिन जबरदस्त नजारा, एक्सप्लोर करने के लिए पहुंच गए भैया, जबरदस्त चीज है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट दिखाया, अब ये प्लॉटिंग आपको दिखाने वाले हैं। ग्राम पंचायत गडूल आपका हार्दिक स्वागत करती है। इस तरफ ये गाँव चला गया है और इस प्रकार के कुछ ऐसे नजारे, सामने एक पहाड़ का भी नजारा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से सीधा हम सहस्त्र धारा पर जाएंगे ये प्लॉटिंग को एक्सप्लोर करने के बाद। सहस्त्र धारा से फिर कल का हमारा विजन रहेगा देहरादून की मार्केट को एक्सप्लोर करना। एक प्लॉटिंग आज आपको दिखाएंगे, कल देहरादून के अंदर आपको चीजें दिखाने वाले हैं। दोनों प्रकार की चीजें कवर हो जाएंगी इस सीरीज में, मजा आने वाला है। कंटिन्यू करिए सीरीज को। थानो एरिया चल रहा है भैया, थानो का फॉरेस्ट बेल्ट है, 1000 हेक्टेयर के आसपास ये पूरा जंगल फैला हुआ है। यहाँ पर इनर जोन्स के अंदर ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन के लिए काफी बार। और आर्टिस्टिक फार्म हाउसेस, योगा रिट्रीट और मिनिमल विला प्लॉटिंग यहाँ पर जो है ना भैया, आप लोग बना सकते हैं इन लोकेशंस पर।
कुछ फ्रूट की दुकान से ले लिए हैं फ्रूट, यानी कि यहाँ पर आप जो डेली नीड का सामान है ना वो आपको इजीली मिल जाएगा। शानदार केला क्वालिटी, बेंगलोर में बल्कि हमें खाने की क्वालिटी कम मिली थी, यहाँ पहाड़ों में ऊपर जबरदस्त मिली है भैया। इस मार्केट से ये प्लॉटिंग ना 13 मिनट लगभग 5 किलोमीटर के सफर पर है और ये पूरी माइक्रो मार्केट है भैया। यहाँ सारी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी आपको, इधर पूरा कस्बा है भैया। 5 किलोमीटर यहाँ से ये नई प्लॉटिंग आ रही है। ये रास्ता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं और गाड़ियां भी ली हुई हैं। उत्तराखंड का नंबर है, वैसे तो यहीं के लोकल ही रहने वाले भैया हैं। राइट साइड में दबाइए। तो ये पहाड़ आप देख सकते हैं, पहाड़ के बिल्कुल साथ में मंदिर का नजारा। वाकई में सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है, रिट्रीट सेंटर नेचर विलास कमिंग सून। और ये पहाड़ों की वादियों के बीचों बीच जबरदस्त ये प्लॉटिंग, नेचर विलास के नाम से कोई और प्लॉटिंग भी यहाँ पर आ रही है भैया। पाली ये गांव है और पाली गांव में वार्ड नंबर 5 पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ से लेंगे लेफ्ट लेंगे तो ये आपका ब्लैक टॉप रोड आ जाता है भैया। नीचे से आए हैं हम लोग और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नजारा ही नजारा है पहाड़ों की वादियों में, तो ये नजारा है। और थोड़ा सा जाते टाइम ना ऊपर एक चीज, ये क्योंकि कच्चे पहाड़ है मेरे ख्याल में लैंड स्लाइडिंग तो थोड़ी बहुत पहाड़ों पे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन व्यू ये आता है भैया, जबरदस्त व्यू है। साइड में बैरियर्स भी नहीं लगे हुए हैं। रोड पर जाते हुए सामुदायिक भवन। हमारे प्लेटफॉर्म पर ना एक चीज आपको जो मिलेगी वो एक्सक्लूसिव मिलेगी, कोई भी कटेड चीज नहीं मिलेगी भैया। क्लिप को काट दिया और वो दिखा दिया, जो एक्सक्लूसिव है, जो अच्छा है वो अच्छा है, और जो थोड़ा सा गलत लगता है वो भी हम आपको बताते जरूर है। और यही हमारी खासियत है। सामने ग्राम बागी का बोर्ड लगा हुआ है भैया। गाड़ी को तो पूरा जोर लग रहा है ऊपर चढ़ने में, पूरी चढ़ाई पर आ गए हम लोग। एक सामने शायद किसी ने रिजॉर्ट बनाया हुआ है और नीचे बनाई हुई है कॉमर्शियल के लिए दुकानें। तो लोग इतनी दूर भी आकर के रह रहे हैं भैया। ये घर है शायद किसी का। बिल्कुल ऊंचाई पर आ गए हैं भैया, बिल्कुल ऊंचाई पर। इस लोकेशन पर आकर के ना मजा आ गया है। वैसे नजारा ये है आपके सामने, दूर दूर तक आई साइट जाती हैं। गेटेड प्लॉटिंग लेकर के आ रहे हैं। रेविस्टा बिल्डर नाम हमने आपको बता दिया, रेविस्टा बिल्डर अपनी प्लॉटिंग लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर। जबरदस्त नजारा है। जाने के लिए तो वैसे ब्लैक टॉप रोड है, लेकिन चढ़ाई पूरी है। रात के टाइम थोड़ा सा ट्रेवल कम करना पसंद करेंगे आप लोग ऊपर की तरफ, है कि कहाँ पर लगाना है पैसा। ये कुछ ऐसी प्लॉटिंग्स भी हैं जो आ रही हैं जोली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास में, या आप लोगों को देहरादून आएगा पसंद, देहरादून भी एक्सप्लोर करेंगे। वहां पीजी ज्यादा मिलेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी ड्रिवन पूरी वो माइक्रो मार्केट है। और फिर थोड़ा एक शहर हो जाता है भैया। खैर जो एयरपोर्ट पर आने वाले लोग हैं वो देहरादून भी जाकर के रुक सकते हैं। ये कुछ ऐसी समतल जगह आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगी जहां पर प्लॉटिंग की हुई है लोगों ने, और प्लॉटिंग के अंदर अपने कंस्ट्रक्शन या विलास या इस तरीके की चीजें तैयार की हुई है। आते हैं लोग, 100% आते हैं ऊपर की तरफ। ये नजारा है कुछ ऐसा। सामने भी आप एक देख पा रहे होंगे प्लॉटिंग की हुई है भैया। ये देखिए नजारा। तो भैया कुछ ऐसी प्लॉटिंग हो रखी है, ये आप सामने देख सकते हैं। हमारी जो टाउनशिप है वो 1 किलोमीटर यहाँ से बसती है। ये नजारा है कुछ ऐसी प्लॉटिंग का, बिल्कुल पहाड़ पर लगा करके पत्थरों को और पक्का काम किया गया है। क्या यही है या कोई और टाउनशिप है, वो जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। लेकिन कुछ इस तरीके से पत्थरों को बांध करके, ये भी एक कलाकारी होती है भैया, सबके बस की बात नहीं है। मतलब इन पत्थरों को बांध करके प्लॉटिंग की जाती है। उसे नीचे टेरेन पर यहाँ पर किसी ने रास्ता बनाया हुआ है। एक छोटा सा खोखा है स्टील का, राइट साइड में नीलकंठ महादेव इटराना, यहाँ से होते हुए अच्छा आगे मंदिर भी है भैया, नीलकंठ महादेव मंदिर इटराना और हमारी लोकेशन यहाँ से बची हुई है 1 किलोमीटर। हो सकता है सामने वो वाली प्लॉटिंग हो भैया। हम तो एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं आज वादियों को, लेकिन मजा पूरा आ रहा है। लेकिन एक चीज है, पिछले 2 किलोमीटर से हमें इस सफर में कम ही लोग दिखाई दिए भैया। कोई ट्रैफिक आता दिखाई नहीं दिया है। हम ही लोग जा रहे हैं क्योंकि ये हो सकता है कि ये पहली ऊपर की तरफ प्लॉटिंग हो, या अभी लेटेस्ट डेवलपर्स ने इस मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया हो। हम लोग ही जा रहे हैं अभी। हो सकता है कल को जब वहां ऊपर रिहाइश हो जाए तो लोग आना जाना शुरू कर दें, लेकिन थोड़ा सा पीछे हट करके तो हमें लगता है। बट पहाड़ों में ज्यादा जगह होती नहीं है। ये नजारा है, वैसे नजारों के फैन हो जाएंगे वैसे अगर आप आएंगे ना यहाँ, तो हमें लगता है कि ये खोखे रखे हुए पुराना, और ये सीजनल मार्केट चलती होगी, लोग आते होंगे तो सीजनल ही आते होंगे यहाँ पे, या तो ऐसा हो सकता है। भैया पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, बिल्कुल नजदीक लग गए हैं।
ये मेरे ख्याल में ना ये लेफ्ट साइड में है। आप जो अब ये नई प्लॉटिंग देख रहे हैं, पहाड़ी चूल्हा, ऊपर ये ढाबा बना हुआ है पहाड़ी चूल्हा के नाम से। मात्र यहां से 300 मीटर दूर हमारी ये जमीन है। ये नजारा भैया, कुछ ऐसा नजारा आपके सामने है। और ये राइट साइड में वो प्लॉटिंग है जिसे हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, और यहीं पर पहाड़ी चूल्हा बनाया हुआ है ऊपर। ये नजारा वादियों का नजारा है भैया, सच में वादियों का नजारा है इस लोकेशन पे। मजा आ गया। नीचे समतल लैंड है पूरा नीचे, और ये गंगा व्यू भी। अब तो खैर मानसून में शायद यहाँ पर पानी चलता होगा, अब तो पानी नहीं है, बट पहाड़ों का नजारा और प्रकृति का नजारा आपको पूरा मिलेगा इस लोकेशन पर। तो भैया ये है वो प्लॉटिंग, 3 एकड़ के अंदर ये प्लॉटिंग आती है। ये ना पूरा पत्थरों से बांधा जाएगा इसको, और 250 गज से लेकर लगभग 300 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट यहाँ रहेंगे। क्लब हाउस इसके अंदर रहेगा, और यहाँ पर आप अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अपना विला बना सकते हैं, 2 BHK का, 3 BHK का। सामने वो मंदिर देख रहे हैं, उसी प्रकार से पहाड़ों में ये पत्थरों से चीजें बांधी जाती हैं और प्लॉटिंग की जाती हैं। तो ढलान के अंदर ये पूरा एक फ्लैट लैंड है, और इस फ्लैट लैंड पे आप अपनी प्लॉटिंग कर सकते हैं। सामने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो रखी है भैया, ये देखिए इस तरफ। अंदर चलते हैं इसके और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा नजारा। और ये कुछ ऐसा नजारा है इन वादियों का। ये पहाड़ है पीछे पूरा, और कल को जब आपके लिए यहाँ पर एक प्लॉटिंग बन जाएगी ना, तो नीचे भी एक मकान बना हुआ है, प्लॉटिंग बन जाएगी, तो भैया आप लोग यहाँ अपना आ करके और मेडिटेशन करने आएंगे। ये एक अलग ही दुनिया के लोग होते हैं जो थोड़ा पहाड़ों में इस प्रकार के शौक रखते हैं, वरना मिडिल क्लास फैमिलीज के तो भैया कामों से ही फुर्सत नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो अल्ट्रा रिच हैं, जिनके पास अथा पैसा, अलग अलग जगह पैसा लगा दिया। आप चाह रहे हैं कि ठीक है प्लॉटिंग में लगा दिया, फ्लैट ले लिया, अपना मकान है ही, एक आधा कॉमर्शियल भी है, अब कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं पहाड़ों की दुनिया को, जीवन में थोड़ी शांति को देखते हैं। तो ये प्लॉटिंग का कुछ नज़ारा रहेगा भैया उन लोगों के लिए। सामने से आए हम लोग इस तरफ से, और अभी यहाँ से रास्ता है, तो ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जस्ट लेटेस्ट लैंड बाइंग है इस बिल्डर का। ये आ गए हैं भैया ऊपर। तो ये नज़ारा है कुछ इस वाले टेरेन से। सामने एक मकान बना हुआ है, शायद यही जमींदार होंगे जिनकी ये ज़मीन होगी, और इन्हीं से ये लैंड बाई किया गया होगा। ट्रैफिक तो आता है, इक्का दुक्का ट्रैफिक आता है भैया, यहीं के लोकल लोग, ये उत्तराखंड नंबर प्लेट है सबकी, और रजिस्ट्री यहाँ पर उत्तराखंड डिपार्टमेंट में आपका देहरादून तहसील से होगा। और सर्कल रेट अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ रिजॉर्ट के अंदर या इस प्लॉटेड टाउनशिप के अंदर रहने वाली है। तो गर्मी की अगर बात करें ना, मौसम की कैसे, मौसम एनवायरनमेंट कैसा भैया, बहुत तेज़ धूप है, ज़बरदस्त धूप हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ऐसी कम धूप नहीं है कि गर्मी कम हो, NCR के अंदर ज़्यादा, वहाँ थोड़ी झुलसा देने वाली गर्मी है, यहाँ ये है कि थोड़ा फील कर सकते हैं भैया, महसूस तो तपत तो यहाँ पर भी हो रही है गर्मी की। ठीक है, तो एक अल्ट्रा रिच परिवार हैं और थोड़ा सुकून चाहिए आपको, गाँव से जुड़ी ज़िंदगी देखनी है भैया, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमें। ये ज़मीन का पार्सल है, और पीछे कुछ घर भी बने हुए, एक नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो भी रही है, पीछे भी एक कंस्ट्रक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, चहचहाट सुनिए और शांति सुनिए, और हो सकता है आप अपने 250-300 गज के प्लॉट में कुछ फ्रूट भी लगा लें। मज़ा आ गया भैया। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को कॉल पर हम बताएंगे, कनेक्ट कर सकते हैं आप हमसे हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर। अब यहाँ से चलते हैं वापस सहस्त्रधारा पर। सहस्त्रधारा पर जाने के बाद कल देहरादून मेन सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे। पहाड़ों में यहाँ आकर के पैसा लगाना है या देहरादून, वो आपके ऊपर रहेगा। हमारा काम सिर्फ मार्केट को एक्सप्लोर करना है और उसके बाद कंसल्टेशंस देना है ऑन टेबल। डिटेल्स के लिए तो ऑन टेबल आना पड़ेगा भैया। चलते हैं यहाँ से नीचे और सहस्त्रधारा की तरफ रुख करते हैं भैया।